जस्ट जुड़ चुके हैं जो सुबह 6:30 बजे डायरेक्टली 1 मिनट के अंदर में फटाफट से ग्रुप में आ जाते हैं। ये आप सबकी कमाल की बेहतरीन लीडरशिप है। बट बहुत सारे लोग जो अभी इस इंडस्ट्री से अछूते हैं, इस सिस्टम से छूते हैं, उन सभी को इनवाइट करने का मौका है। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, एक मैसेज या एक कॉल कर सकते हैं। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हम सब के एक डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर मोहसिन सर को। मोहसिन सर, स्वागत है आपका। और मुझे उम्मीद है आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सब आपको सुनने के लिए। यू वेरी मच सर। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सर। और अ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छा तैयार करने की, और सेशन को हम सब मिलके बहुत अच्छा बनाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देर ना करते हुए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। क्या स्क्रीन शेयर हो गया मेरा? मेरा स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? यस, बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा। और अश्वगंधा अपने आप में बहुत ज़बरदस्त एक पौधा है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। और डॉक्टर नेचर में अश्वगंधा की कितनी वैल्यू है, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ऑनरेबल एमडी मिस्टर तारा प्रकाश तिवारी जी, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की डायरेक्ट सेलिंग में, या पर्सनल अपना करियर उन्होंने बनाने की शुरुआत के लिए सोचा, तो उन्होंने सबसे पहले अश्वगंधा की खेती की थी। और वो हैदराबाद में की थी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जयपुर में उन्होंने वीट बारले से शुरू किया, लेकिन उससे पहले वो अश्वगंधा पर काम कर चुके थे। अश्वगंधा पर बहुत बड़ा उन्होंने काम किया था, जैसा उन्होंने खुद बताया था। तो अश्वगंधा अपने आप में जबरदस्त है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तिवारी जी ने भी सबसे पहले अश्वगंधा को चुना था। तो अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा क्यों है? क्योंकि इसकी जड़ में, ताजा जड़ में घोड़े के जैसी गंध आती है। जैसे आप घोड़े के अस्तबल में जाएंगे, एक गंध आएगी, तो उसी तरह से जब अश्वगंधा के पेड़ को निकाला जाता है, उसकी जड़ में से इसी तरह की बू आती है। और इसको विंटर चेरी रूट भी कहते हैं। खास तौर पर नागौर एक शहर है राजस्थान में, जहाँ की अश्वगंधा बहुत मशहूर है। यूनानी में इसको अजगंध कहते हैं। और इंडियन जिनसेंग के नाम से ये मशहूर है सारे वैद में और यूनानी में। इसका जो साइंटिफिक नेम है विदेनिया सोमनिफेरा है। विदेनिया एक जीनस है। और सोमनिफेरा का मतलब होता है स्लीप प्रोड्यूसिंग। तो ये बेसिकली एक श्रब है, जो छोटा सा पौधा होता है। और इसका हर पार्ट जो है वो यूज होता है। इसकी पत्तियां जो है एल्जेसिक के रूप में, जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इसमें इसकी पत्तियों का यूज होता है। वेट लॉस में भी इसकी पत्तियों का यूज होता है। और इसके फ्लावर फ्रूट्स हर चीज यूज होती है। स्टेम, इसके तने के छोड़ से वेट बढ़ता भी है। तो ये मेनली इसमें जो काम होता है वो रूट का होता है। तो ज़्यादातर जो दवाइयों में यूज होती है वो इसकी रूट होती है। और कुछ इस तरह की रूट होती है, जिस टाइम रूट निकाली जाती है ताज़ा, तो उस वक्त इसमें बहुत तेज बू होती है। और धीरे धीरे जब ये सूखती है तो इसकी जो खुशबू होती है वो चेंज हो जाती है। अश्वगंधा में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे एल्कोलाइड्स हैं। और इसमें स्टेरॉयडल प्रॉपर्टी है, लैक्टोन्स इसमें है। और विदेनोलाइट्स और विदेफेरिन ए जो है, ये खास तौर पर इसके जो हैं, जिसमें बहुत स्टडी हुई है। न्यूरो प्रोटेक्शन, कॉग्निटिव एनहांसमेंट,
स्ट्रेस रेजिस्टेंस, इस तरह के चीजों में यूज होता है। अश्वगंधा को मेद्य रसायन कहा जाता है आयुर्वेदा में। और मेद्य रसायन का मतलब होता है कि ये जो हमारी उम्र को बढ़ाने के, लॉन्गेविटी के लिए, जो हमारी सेल्स को रिजुनरेशन करने के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं। ब्रेन पर खासतौर पर इसका होता है। नूट्रोपिक हर्ब भी इसको कहा जाता है। मतलब नूट्रोपिक का मतलब होता है स्मार्ट ड्रग, जिसमें कॉग्निटिव एनहांसेस, मतलब ये कोई भी चीज को समझना और उसके बारे में डिसीजन लेना, इसको कॉग्निटिव कहते हैं। और मेंटल परफॉर्मेंस को ये बढ़ाता है। अडेप्टोजन इसको भी जो बोला जाता है। नेचुरल हर्ब कहलाती हैं अडोप्टोजन, जो इसमें जिनसेंग भी आता है और अश्वगंधा भी आता है। हमारी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए, स्ट्रेस और किसी भी तरह से बॉडी का मेंटेन बैलेंस करने के लिए ये होती हैं। तो अश्वगंधा कहाँ यूज होता है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, ब्रेन फंक्शन से लेके स्पाइनल कॉर्ड एंट्री, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ अश्वगंधा यूज होती है। कौन कौन यूज कर सकते हैं इसको? घर होम मेकर्स जो लेडीज हैं वो यूज कर सकती हैं। स्टूडेंट्स खास तौर पर उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल्स जो जिनका माइंड का बहुत काम होता है, वो लोग, बिजनेस पर्सन, तो ऐसे सारे लोग अश्वगंधा को यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा का मेन रोल जो है वो एंटी डिप्रेशन और एंटी स्ट्रेस, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसमें। आज की डेट में इंडिया में बात करें तो 74% इंडियन स्ट्रेस से और 88% इंडियन एंजाइटी से पीड़ित हैं। तो हमारे ब्रेन में क्या होता है एक्चुअली? 86 बिलियन न्यूरॉन्स, एक स्टडी के मुताबिक हमारे ब्रेन में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। और उन न्यूरॉन्स से कुछ केमिकल रिएक्शन से हमें थॉट्स आते हैं। तो वो थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब भी हमारे ब्रेन में कोई नेगेटिव थॉट आएगा, और वो सीरीज एक चलेगी, एक नेगेटिव थॉट, उसके बाद दूसरा नेगेटिव थॉट, और हम उसी को सोचते रहेंगे, तो ये ब्रेन सेल्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं। और उसमें फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। एनर्जी जो बनती है, जो एनर्जी यूज होती है, उस ऑक्सीडेशन होता है उसमें। और फिर उससे बहुत सारे हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं, जो हमारे ब्रेन में, ब्रेन की सेल में फ्री रेडिकल्स की तरह काम करते हैं। ब्रेन का फंक्शन स्लो हो जाता है, सिर भारीपन हो जाता है, हमें सुस्ती हो जाती है, थकन हो जाती है। और ये इतना खतरनाक होता है कि हमारा आईबीएस, जो इनवॉलेंटरी बाउल सिंड्रोम होता है, जिसमें डाइजेशन पूरा खराब हो जाता है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, बहुत गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें हम लेने लगते हैं, पूरी बॉडी हमारी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर काम आता है एंटीऑक्सीडेंट। अश्वगंधा उसी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, जो इन फ्री रेडिकल्स को रोकता है। तो इस ये इसका पैटर्न है काम करने का। अश्वगंधा क्या करता है? गाबा केमिकल्स को स्टिमुलेट्स करता है, जो हमारे मूड स्विंग को रेगुलेट करते हैं। और ये न्यूरल और कार्मिंग इफेक्ट्स हमें देता है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अश्वगंधा से ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है, लर्निंग हमारी इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ के ऊपर इम्प्रूव होता है। इससे बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब जब दिमाग दो फैसले कर रहा हो, ये भी करूं ये भी नहीं करूं, क्या करूं क्या ना करूं, वो चीज़ कहलाती है बाइपोलर डिसऑर्डर। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक बीमारी है। ये भी कम होती है अश्वगंधा से। इसमें किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन हम नहीं दे पाते हैं। और ओसीडी, ये भी एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, किसी भी चीज़ को ज़्यादा सही करने लगते हैं, तो ये ओसीडी कहलाता है। और इसके अलावा बहुत सारी डिजीज हैं। अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, हंटिंगसन्स डिजीज है। तो ये ओल्ड एज डिजीजेज हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह की इंजरी हो चुकी हो, शिजोफ्रेनिया हो, एपिलेप्सी हो, किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, सब जगह अश्वगंधा का रोल है। अश्वगंधा सब जगह काम करता है। बहुत बड़ी बीमारी एक है इंसोम्निया, अनिद्रा। इसमें अ, अश्वगंधा मेलाटोनिक हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है।
तो इंसोम्निया है क्या? ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जहाँ पर कोई भी बंदा सोने में उसको परेशानी होती है, वो उसको एक बार नींद टूट जाती है तो फिर दोबारा नहीं आती, या कई बार नींद आती ही नहीं है, बहुत बहुत लंबे टाइम तक वो जागता रहता है। तो ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी पीड़ित हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि जब मैं नींद नहीं आ रही होती है और रात का टाइम होता है, कोई काम करने को नहीं होता है, तो ब्रेन जो है वो बहुत एक्टिव रहता है उस टाइम पर। और ब्रेन से फिर निगेटिव थॉट्स एक के बाद एक के बाद एक आते जाते हैं, और वही प्रॉब्लम्स ब्रेन में शुरू हो जाती हैं। और यहाँ जो जैसे स्टूडेंट्स में ये भी बहुत एक कॉमन चीज़ है कि स्टूडेंट्स में अश्वगंधा का इतना अच्छा रोल है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हो, बहुत उन्हें लर्न नहीं हो रहा हो, मेमोरी रिटेन नहीं कर पा रहे हो, उनका रेस्पॉन्स क्विक ना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारा अश्वगंधा करता है। अश्वगंधा का रोल बहुत जगह पर है। तो मेन जो अश्वगंधा का रोल आता है वो कॉर्टिसोल पर आता है। कॉर्टिसोल क्या है? ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। जब भी हमारे नेगेटिव थॉट्स शुरू होते हैं या हम नेगेटिव कुछ भी सोचना शुरू करते हैं, तो ये एक ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से एक स्ट्रेस हार्मोन ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और ये हालांकि हमारी लाइफ के लिए बड़ा इसेंशियल है। ये रेगुलेट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म से लेके स्लीप साइकिल तक सबको, लेकिन एक इसकी एक क्वांटिटी होती है जो रिक्वायर होती है। उससे ज़्यादा जब भी हो जाएगा तो ये हमें फिर परेशान करना शुरू करेगा। कॉर्टिसोल करता क्या है? जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो कॉर्टिसोल एक्चुअली हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म पर रखता है। तो यहाँ बॉडी एकदम अलर्ट पोजीशन में आ जाती है, हम लगातार सोचते रहते हैं, हमारा ब्रेन लगातार स्ट्रेस में आ जाता है, हार्ट बीट हमारी तेज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, एनजाइटी शुरू हो जाती है, और एनजाइटी के बाद धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाते हैं, बॉडी में थकान हो जाती है और टायर्डनेस। ये बहुत सारे सिम्टम हैं जो कॉर्टिसोल बढ़ने से होते हैं। तो कॉर्टिसोल के साथ और भी बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं। तो अश्वगंधा और इसके अलावा ब्रेन के अलावा हार्ट पर, बीपी पर भी बहुत अच्छा काम करता है, बीपी को रेगुलेट करता है। एक्चुअली बीपी को ये लो करता है। लिपिड प्रोफाइल मार्कर्स, अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो अश्वगंधा उनको डिक्रीज करेगा। कार्डियक एंड्योरेंस, कहते हैं कि दिल का एक फंक्शन जो है वो प्रॉपर चलता रहे, वहाँ पर अश्वगंधा के बहुत अच्छे रोल हैं। कार्डियो मायोपैथी, जहाँ पर हमारी हार्ट मसल वीक हो जाती हैं, उसमें अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। तो अश्वगंधा रखता है आपके दिल का ख्याल। ये हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, रेस्टिंग हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है। और VO2 मैक्स, ये कहते हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ये इसको बढ़ाता है। तो VO2 मैक्स क्या होता है, इस पर अभी बात करेंगे। तो अश्वगंधा वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है, फैटी लिवर ट्रीटमेंट में भी काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन, इसको भी ये बढ़ाता है। एंडोक्राइन सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, थायराइड हार्मोन को ये बूस्ट करता है। और कॉर्टि ये सब कैसे करता है? कॉर्टिसोल को कम करने के साथ में। तो मेन जो काम कॉर्टिसोल के ऊपर ही होता है। इसके अलावा अश्वगंधा हमारे पेंक्रियाज पर भी काम करता है, जिसकी वजह से ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर है। पेनक्रियास पर ये बीटा सेल में काम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन सिक्रेशन को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से ये टाइप 2 डायबिटीज, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, उसमें बहुत अच्छा रोल है। HbA1c जो हमारा 3 महीने का ब्लड शुगर पर कंट्रोल बॉडी का दिखाता है, उस टेस्ट को ये रेगुलेट करता है, कम करता है। और हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स के ये शुगर को डाउन करता है, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में रहता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट्स को अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शुगर को डाउन करता है। क्या होता है इसके अंदर? विदाइनोलाइट्स जो होते हैं इसके अंदर, वो हमारी बॉडी को शुगर कैसे प्रोसेस करना है और इंसुलिन से कैसे रिस्पॉन्स करना है,
तो ये अश्वगंधा के अंदर होते हैं और वो बॉडी को कंट्रोल करता है। एथलेटिक्स में अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये ओबिसिटी को रिड्यूस करता है, फैट को रिड्यूस करता है, मसल मास को इंक्रीज करता है। और VO2 मैक्स जिसके बारे में अभी बता रहा था, VO2 मैक्स क्या होता है कि जब हम फुल्ली एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, जिम में होते हैं, हैवी हमारे बॉडी पर लोड होता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पा रही है सेलुलर लेवल पर, उसको कहते हैं VO2 मैक्स। तो ये VO2 मैक्स को बढ़ाता है। तो आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि जिम करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो वो कंडीशन अगर अश्वगंधा लेता होगा बंदा तो नहीं आएगी। तो अश्वगंधा का कितना मेजर रोल है, इसके बारे में हम जितनी बात करें उतना कम है। अश्वगंधा कैंसर पर भी काम करता है, खासतौर पर लंग कैंसर में, कोलोन कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, ओवेरियन कैंसर में, और बहुत सारे ट्यूमर्स में भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। कैसे करता है? ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को बनाता है, ROS, जो कैंसर सेल्स को किल करती हैं, नॉर्मल सेल को किल नहीं करती हैं। कैंसर सेल्स में एक और प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि जब भी कोई सेल हमारी बॉडी में डैमेज हो रही होती है या उसका काम खत्म हो गया होता है, तो बॉडी का अपना एक सिस्टम है, ऑटोइम्यून सिस्टम है, जिसमें वो उस सेल को डैमेज खुद कर लेती है, बॉडी उसको खत्म कर लेती है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, तो इसको ये बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाता है? इसके अंदर एक विदाफेरिन ए, एक एल्कोनाइड होता है, जो अश्वगंधा से निकाला जाता है, और ये इस पर काम करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और मेटाबॉलिक और प्रो एपोप्टोपिक इफेक्ट्स अश्वगंधा में होते हैं। अश्वगंधा में बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालता है। किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन में, किसी भी तरह के इन्फेक्शन में, खासतौर पर ट्यूबरकुलोसिस में भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा अश्वगंधा हमारे बॉडी के किसी भी तरह की स्वेलिंग होगी, किसी भी तरह का पेन होगा, तो उसमें बहुत अच्छा रोल है। आर्थराइटिस में इसका बहुत अच्छा रोल है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, जॉइंट्स पेन में, और शियाटिका के पेन में भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। अश्वगंधा सेक्सुअली भी एक्टिव करता है। और कैसे करता है? ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नेचुरली बढ़ाता है। मेल और फीमेल दोनों में ये इनफर्टिलिटी में यूज होता है। मेल फीमेल में खासतौर पर मीनोपॉज में जो मूड स्विंग्स होते हैं, वहाँ पर अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। डिस्टर्ब्ड MC मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत जहाँ डिस्टर्ब हो उसमें अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। और PCOS और लिकोरिया में अश्वगंधा का बहुत बढ़िया रोल है। मेल मैस्कुलिनिटी को अश्वगंधा बढ़ाता है, बोन हेल्थ पर बहुत अच्छा काम करता है, मसल मास बढ़ाता है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है, जिसको लिबिडो भी कहते हैं। तो ये इसके अलावा फैट डिस्ट्रीब्यूशन में, RBC प्रोडक्शन में, हार्ट हेल्थ में और मेंटल हीलिंग में टेस्टोरेन का यूज होता है। टेस्टोरेन जब बढ़ेगा तो उससे हमारी बॉडी में मेल फर्टिलिटी बढ़ेगी। एक स्टडी के मुताबिक 30% इंडियन मेल जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित हैं। स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाता है अश्वगंधा, स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ाता है, स्पर्म मोटिलिटी को भी बढ़ाता है। और इस अश्वगंधा को एफ्रोडीसियक हर्ब भी कहा जाता है, जो सेक्सुअल ड्राइव और परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाली हर्ब्स होती हैं। तो इस तरह से ये ओलिगोस्पर्मियम है, जहाँ पर स्पर्म काउंट कम हो जाती है, या इम्पोटेंसी में, जहाँ पर फर्टिलिटी नहीं हो रही होती है, वहाँ अश्वगंधा का बहुत रोल है। तो अश्वगंधा को शुक्र धातु वर्धक भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्पर्म्स काउंट को बढ़ाना और उसको स्पर्म्स की मोर्टेलिटी को बढ़ाने पर काम करता है। और कैसे करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी का मेन हार्मोन है, जो सेक्सुअल ड्राइव को और हमें सेक्सुअली एक्टिव बनाता है। अश्वगंधा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। अश्वगंधा एक तरह से ड्रग है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि ये दवाई की तरह काम करता है। तो कुछ कंडीशंस में अश्वगंधा
लेने पर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, बॉडी हीट हो जाती है इसमें, अनकॉन्शियसनेस भी आती है, और कई बार इंक्रीज बीपी में भी ये बीपी को लो करता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को, जिसमें खासतौर पर प्रेग्नेंट वुमेन हो या लैक्टेटिंग वुमेन हो जो बच्चे को दूध पिला रही हो, उस कंडीशन में किसी को लो बीपी की कंप्लेंट हो, किसी को हाइपर थायराइडिज्म हो, तो उन पेशेंट्स को अश्वगंधा का यूज कम करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। बहुत सारे लोग अश्वगंधा को स्टेरॉइड मानते हैं। तो एक्चुअली स्टेरॉइड क्या होता है, जो हम जैसे दिमाग की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जितनी भी दवा डॉक्टर्स एलोपैथी में लिखते हैं उसमें स्टेरॉइड जरूर होते हैं। और स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है ये, टेस्टिकल्स के को श्रिंक करता है, हार्ट डिजीजेज, लिवर डिजीजेज, किडनी डिजीजेज, हाई ब्लड प्रेशर, गाइकोनोमास्टिया, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन को इंक्रीज करना, डिप्रेशन में ले जाना, सुसाइडल टेंडेंसीज को बढ़ाना, ये सब स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं। बल्कि अश्वगंधा ये सब नहीं करता है। इसके साथ अश्वगंधा, इसके अलावा, ये सब नहीं करने के अलावा करता क्या है, बोन मैरो स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन ऑफ एपेटाइट, इंक्रीज ऑफ मसल मास, स्टिमुलेशन ऑफ लीन बॉडी मास, प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, एडिंग वेट गेन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एनहांसिंग परफॉर्मेंस, ये सारा काम अश्वगंधा हमारा करता है। तो अश्वगंधा, अब हम देखते हैं हमारा अश्वगंधा जो डॉक्टर नेचर ने बनाया है, अश्वगंधा टैबलेट, वो 60 टैबलेट 500 मिलीग्राम की पैकिंग में आता है। 647 इसका एमआरपी है। आप दिन में 2 बार अश्वगंधा दे सकते हैं। अश्वगंधा को अगर आयुर्वेद से जाने, तो अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, और इसकी तासीर गर्म होने के साथ साथ खुश्क होती है। तो मेनली ये वात रोग में काम करता है। जितने भी वायु रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है, जोड़ कमजोर हो रहे हैं, कट कट की आवाज आ रही है, गठिया है, किसी भी तरह के दर्द में, और खुश्क होने की वजह से, ये ड्राई होने की वजह से, ये कफ में, म्यूकस में बहुत अच्छा रोल है। किसी को छींकें आती हैं, साइनस होता है, नज़ला, जुकाम, खांसी, और अस्थमा में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। पित्त के लिए ये गलत है। जो पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको ये नुकसान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दे सकते, उनको देने के लिए कुछ अलग तरीका है। तो जैसे, ये एक्चुअली क्यों है, क्योंकि ये गर्म भी है और खुश्क भी है। अब जैसे सौंफ होती है, वो गर्म होती है लेकिन तर होती है, तो सौंफ पित्त वालों के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। तो यहाँ ये गर्म होने के साथ में खुश्क है, इसलिए पित्त के लोगों को नुकसान करती है। तो उसको देने के लिए तरीका है, अगर किसी को अचानक कोई दर्द हो तो गर्म पानी के साथ दिया जा सकता है। घी के साथ अगर आप देंगे तो ये बहुत अच्छा पेन रिलीवर का काम करता है। जिसको ज़्यादा खुश्की हो, ड्राइनेस हो, उसको दूध के साथ देना चाहिए। और उसमें मिश्री को हमें साथ में मिला लेना चाहिए, क्योंकि मिश्री की तासीर ठंडी होती है। हरी इलायची भी इसमें हम मिला सकते हैं। अस्थमा में वात और कफ दोनों बिगड़ते हैं, तो अस्थमा में हम इसको कैसे दे सकते हैं, इसी तरह से गर्म दूध के साथ हम इसको मिश्री के साथ गर्म कर सकते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा रोल है। डायबिटीज में इसको गिलोय के साथ देना चाहिए, और उसमें आप इस दूध के साथ देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। और लेडीज में जहाँ, जो एक नॉर्मल ताकत के लिए, और पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है, जो पीरियड्स के टाइम पर क्रैम्प्स आते हैं, वहाँ पर अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। जिसमें एमसी कम हो या बिल्कुल नहीं हो रही हो, तो वहाँ पर अश्वगंधा देने से ये ट्रिगर हो जाती है और शुरू हो जाता है। और इसका जो अच्छा तरीका है लेने का, वो वही है कि दूध में इसको, दूध के साथ, गर्म दूध के साथ या दूध में उबाल कर, थोड़ा सा उसमें पानी डालें, जो पानी खत्म हो जाए उबलने में, और मिश्री और घी, मिश्री की जगह बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अश्वगंधा को देने का तरीका है। तो ये आज मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। और मैंने खुद अपने ऊपर अश्वगंधा का बड़ा अच्छा रोल लिया है।
डिप्रेशन और इंसोम्निया की प्रॉब्लम मुझे भी थी। तो मैंने अपने ऊपर। अब मेरी आवाज़ क्लियर है? क्लियर है, बोलिए। जी। तो अश्वगंधा को मैंने खुद अपने ऊपर बहुत रोल लिया है। तो ये मैंने देखा कि डिप्रेशन और इंसोम्निया की मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने अश्वगंधा लेना शुरू किया। और उसके बाद से मुझे अब ये प्रॉब्लम, मेरे साथ क्या होता था कि नींद आने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन एक मेरे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर मेरी रात में नींद खुल गई तो फिर मुझे नींद नहीं आती थी। ये सबसे बड़ा मसला था। और मैं कितना ही थका हुआ हूँ, अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा सोने के बाद फिर से जाग गया तो फिर मुझे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक नींद नहीं आती थी। मैं बहुत परेशान रहता था। अश्वगंधा लेने के बाद से ये प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई। अभी रात में मेरी आंख नहीं खुलती, और मैं एक बार जैसे सोता हूँ तो अर्ली मॉर्निंग जागता हूँ। और हमारा मॉर्निंग सेशन जब से चल रहा है तो नेचुरल मेरी आंख अब जो है वो 5 बजे के आसपास, 5 बजे, 5:15 बजे खुल जाती है। तो ये अश्वगंधा का रोल मैंने अपने ऊपर लिया है। आप लोगों में से किसी ने अश्वगंधा के ऊपर लिया हो तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग बताएं। ओवर टू यू श्रीकांत सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और धमाकेदार सेशन, मतलब जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना, कई कदम आगे जाके आपने इस सेशन को डिलीवर करा, और इतनी डीप नॉलेज के साथ में। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो एक से एक लीडरशिप के लोग आ रहा है। थैंक यू। जो हमारे अ, खरे सोने जो लीडर हैं वो आज आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं इस जबरदस्त सेशन के लिए। पूरी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अश्वगंधा के फायदे लिए हैं, तो वो जरूर शेयर करें। और पर्सनली मैं भी अश्वगंधा का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि किसी को कमजोरी है, अगर बीपी लो की समस्या है, बीपी लो में कमजोरी में, थकावट में, सर दर्द में, याददाश्त की कमी है, चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आ रही है, कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, हाथ पैरों में दर्द है, स्टिफनेस है, जोड़ों का दर्द है, मतलब कितनी लंबी लिस्ट जब आप बनाना स्टार्ट करते हो तो एक प्रोडक्ट आपके कितने सारे काम कर रहा है। तो इसको मैक्सिमम टाइम पे यूज करवाया जा सकता है। डायबिटीज के अंदर में जब कमजोरी आती है तो डायबिटीज वालों को ये बहुत अच्छा फील कराता है। तो अभी हमारे बीच में, अभी मैं तो बताना स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ नए लोग आए और वो इसके बारे में जरूर शेयर करें अगर उन्होंने अश्वगंधा लिया है। और ये जो टाइम है, इस टाइम पे, अभी ठंड के टाइम पे जरूर इसको, अश्वगंधा को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड के कितने भी, कोई भी जो प्रोडक्ट है, खासकर मैं कहूंगा कि मेंस की फिटनेस के लिए या सेक्सुअल पावर के लिए या ऐसी कोई भी चीज है, तो उसके अंदर में एक कंटेंट आपको हमेशा दिखेगा जो आपकी शारीरिक ताकत, स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को बढ़ाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेक्सुअल तरीके से ही देखा जाए, बट आप उसको देखते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर में स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसमें एक इंग्रेडिएंट आपको हमेशा दिखेगा, वो है अश्वगंधा। और अश्वगंधा में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके आसपास में जितनी भी केमिस्ट की दुकान है वहां पे अश्वगंधा किसी न किसी रूप में आपको जरूर मिल जाएगा। बट एक खास डिटेलिंग वो है नॉलेज कि हमारे पास में डॉक्टर नेचर में अश्वगंधा अलग क्यों है। डॉक्टर नेचर के अंदर में जो भी अश्वगंधा इस्तेमाल किया जाता है वो जड़ों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बाहर में देखें तो उसमें एक एक विदानोइड्स विदानोइड्स करके उसका जो मेन मेडिसिनल का जो कंपाउंड होता है। तो जब मेरी बात हुई सर से तो सर ने कहा कि यार वो सब उसमें पत्ते भी भर देते हैं, ठीक है, और पूरा अश्वगंधा का जो पेड़ है वो बेसिकली वो उसको इस्तेमाल कर देते हैं, तो विदानोइड्स की जो मात्रा आती है वो 5 से 10%, 12% तक जाती है। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ प्योर जड़ को जो मेडिसिनल पार्ट है उसको यूज किया गया है, जिसकी मात्रा 99.97% तक जाती है। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है कि कहीं किसी अश्वगंधा लिखा तो अश्वगंधा ही है उस डब्बे के ऊपर में जो आप पड़ोस में से इस्तेमाल करके लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी नहीं जाना होगा कि विदेनोइड्स जो कि मेन उसका मेडिसिनल कंपाउंड है, जैसे हल्दी के अंदर में मेन
करक्यूमिन होता है उसका मेडिसिनल कंपाउंड। तो विदनॉइड्स कितना है वो किसी को नहीं पता, तो सर ने बताया कि 99.97% हम लोग जड़ यूज करते हैं, और मेन मेडिसिनल कंटेंट होता है, सिर्फ वो दे रहे हैं केवल वजन बढ़ाने के लिए। फालतू की चीजें अगर हम पत्ते ऐड कर दें या और चीजें ऐड कर दें तो उसके केवल वजन बढ़ेगा, लेकिन वेदोनाइट्स की जो कंपाउंड है वो उसका परसेंटेज गिर जाएगा। तो ये एक खास चीज, एक खास नॉलेज के साथ में अगर हम उस प्रोडक्ट को लें, और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी हम किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जितना हम पढ़ के समझ के उसमें क्या इंग्रेडिएंट है कितना कंपाउंड है उस बिलीफ सिस्टम के साथ में यूज करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको 100-200% ज्यादा आते हैं। तो ये सेशंस बहुत बड़ा एक मैजिकल रोल प्ले कर रहे हैं हम सभी के जीवन में, कि ऐसी ऐसी बेसिक डिटेलिंग जो शायद हम डेली लाइफ में नहीं बता पाते, आज हम एक एक प्रोडक्ट पे फोकस करके उसके बारे में बात कर पाते हैं। तो ये जो 60 लोग हैं ये आने वाले टाइम में 2026 में बहुत बड़ा कमाल करने ही वाले हैं। और हमारे बीच में अगर कोई एक या दो लोग जिन्होंने अश्वगंधा इस्तेमाल किया हो या अपनी टीमों में कभी इस्तेमाल करवाया हो तो जरूर शेयर कर सकते हैं, अपना माइक ऑन कर सकते हैं। बुशरा मैम का। गुड मॉर्निंग सर। सर सच में आज बहुत ही शानदार मीटिंग रही। मोहसिन सर ने जितनी डीप नॉलेज दी, आज बहुत सारी बातों के बारे में पता चला। जितना हम फ़ायदे जानते थे अश्वगंधा के, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे आज हमने जाने। तो जैसा कि बताया सर ने, मुझे भी इनसोम्निया की प्रॉब्लम थी। मैं सोती थी रात में, तो मुझे भी ना बहुत सारे थॉट्स आते थे माइंड में। कभी कुछ आ रहा है और उठने के बाद बॉडी ऐसा टायर्ड फ़ील रहती थी मेरी, और माइंड काम नहीं होता था। जब से मैंने अभी फ़ील कर रही हूँ मैं, जब से मैंने अश्वगंधा लेना शुरू किया है, काफ़ी टाइम से ले रही हूँ बट अब रेगुलर ले रही हूँ। तो इसके बाद से मुझे मेरी जो मतलब मैं सो रही हूँ, अगर मैं 2-4 घंटे भी सोती हूँ, उठने के बाद मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं पूरी जैसे थकान हो रही है मेरी बॉडी में, और माइंड पहले से ज़्यादा काम हो गया मेरा। तो ये मैंने बहुत अपना रिज़ल्ट देखा है, और इसकी नींद की तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब काफ़ी हद तक बहुत अच्छा फ़ील करने लगी हूँ। यही मेरी टेस्टिमनी थी सर। थैंक यू। तो हमारे बीच में एक और साथी हैं जिन्होंने अश्वगंधा के बहुत शानदार फायदे लिए हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में और कुछ और साथियों को। शरणजीत मैम है जो बात करना चाहती हैं। अ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर नेचर। नमस्ते भारत। मेरा भी एक मैं अपना अश्वगंधा का एक रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे पिछले साल मुझे ना जनवरी में ही बहुत सीवियर अटैक हो गया था मुझे, और सर्वाइकल का। और जब मैंने अश्वगंधा लिया तो जहाँ डॉक्टर कह रहे थे कि आप मतलब कभी ड्राइव नहीं कर सकते, और 6 महीने तो बिल्कुल कुछ नहीं है, और ये मेडिसिन लेने से मेरा क्या हुआ कि मेरा तो 20-22 दिन में ही मेरी रिकवरी होगी। और उसके बाद भी जैसे थकावट होती थी पूरा दिन काम करने के बाद, जैसे मेरे टीचिंग है तो सारा दिन खड़े रहना है, तो वो पैरों में थकावट बहुत ज्यादा हो जाती थी, पैर दर्द करते थे रात को, तो मालिश करनी पड़ती थी और पैर दबाने पड़ते थे। और जब से अश्वगंधा लिया है और मेरी ये पैरों की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, और नसों में भी दर्द होती थी, वो मेरी नसों की दर्द भी चली गई है। और बीच में घुटनों की प्रॉब्लम हो गई थी कि घुटने दर्द करने लग गए थे, और अब जब से मैंने अश्वगंधा लिया वो दिक्कत भी ठीक हो गई है मेरी। तो मेरे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच में दयाशंकर साहू जी हैं जो माइक ओपन करना चाहते हैं। एक लास्ट उनको सुनते हैं और आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं यहाँ से। दयाशंकर साहू जी आपका माइक देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा। हेलो। जी जी बिल्कुल आवाज क्लियर है आपकी। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, मैं दयाशंकर साहू जी बोल रहा हूँ। और हम्म। अश्वगंधा का हमने बहुत फायदे
फायदे हमने लिया है बहुत, जो है सो इसका जो है ना पावर जो है बहुत बढ़िया जो है सो काम करता है। नींद में तो इतना बढ़िया काम करता है कि 2 दिन 4 दिन में जो है ना जिसको नींद का प्रॉब्लम है उसको जो है सो नींद आने लग जाता है। और उसमें जो भी घटक डाले हुए बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर जी। इसलिए अश्वगंधा का तो जिसको थकावट है, मैन है, जिसको का प्रॉब्लम है उसको तो लेना ही लेना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद आप? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोलना चाह रहा ठीक हूँ, है, अभी जा रहा हूँ ठीक है, दुकान पे मैं। ठीक ठीक। चलिए, तो आज का सेशन बहुत शानदार रहा और मैं आप सभी से कहूंगा कि अपने फीडबैक जो है वो हमारे ग्रुप पे जरूर लिखा करें। और सुबह उठते के साथ ही लोगों को ये एहसास होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि आज उन्होंने एक इंपॉर्टेंट सेशन मिस किया है, ताकि अगली बार जब ऐसा सेशन हो तो वो जरूर उस मीटिंग का पार्ट बने, हिस्सा बने। और हमारे थैंक यू को ना सिर्फ एक वर्ड्स के शब्द में हम जब ग्रुप पे डालेंगे तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच आप सभी का, नमस्ते नेचर। मिलते हैं कल फिर एक शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ में। थैंक यू।